तो दोस्तों आपका CSN स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं झारखंड काउंसिल द्वारा जारी किए इंग्लिश के मॉडल प्रश्न पत्रों को, जो एग्ज़ाम में 70 से 80% जरूर आते हैं। एक अच्छा 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप एग्ज़ाम के आखिरी समय में इसको देखते हुए जाएं, क्योंकि आज हम लोग आपको नोट मेकिंग और समरी कैसे लिखते हैं ये बताने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम में 8 नंबर का आता है, नोट मेकिंग 5 नंबर का आता है और समरी 3 नंबर लिखने का आता है। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो पक्का मेरा वादा है कि आप 8 में 8 नंबर ला सकते हैं आसानी से। क्योंकि ये लिखने बहुत इजी इसका लिखने का तरीका है। ठीक है, तो बिना समय गवाया शुरू करते हैं कि कैसे नोट मेकिंग को लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको एक समरी दिया जाएगा और उसका नोट मेकिंग और पैसेज समरी लिखने बोला दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने एक क्या है, पैसेज है। ठीक है, और पैसेज आपको कितना पारा में दिया हुआ, जितना पैराग्राफ में दिया हुआ उतना पैराग्राफ में आपका नोट मेकिंग होना चाहिए। तो आपका यहाँ देख रहे हैं पैराग्राफ 1 है, 2 है, 3 पैराग्राफ, 3 है, 4 है, टोटल 4 पैराग्राफ है। तो 4 पैराग्राफ में आपका नोट मेकिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे नोट मेकिंग लिखते हैं और कैसे समरी लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है हाउ टू राइट नोट मेकिंग एंड समरी। ठीक है, नोट मेकिंग और समरी कैसे लिखेंगे। तो जब भी नोट मेकिंग लिखेंगे, नोट मेकिंग में ये 4 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट यदि आपका नोट मेकिंग में मौजूद रहेगा तो आपको आसानी से 5 में 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या वो पॉइंट डिपेंड करता है, तो वो पॉइंट डिपेंड करता है हेडिंग रहना चाहिए। हेडिंग के नीचे आपका सब हेडिंग होना चाहिए। कीवर्ड्स एब्रिविएशन यूज किया हुआ रहना चाहिए, और जो आप एब्रिविएशन यूज किए हैं उसको एक लास्ट में नोट मेकिंग लिखने के बाद एक बॉक्स बना करके उस एब्रिविएशन को पूरा, जो एब्रिविएशन यूज किए हैं उस एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है वो लिख दीजिए। तो ये आपका नोट मेकिंग आसानी से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हेडिंग लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे 4 पॉइंट लिखा हुआ है, ये 4 सब हेडिंग लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा सेकंड का फिर हेडिंग लिखना है और उसमें जितना पॉइंट है मेन उतना आपको पॉइंट लिखना है, और वही पॉइंट में आपको एब्रिविएशन यूज भी करते हुए जाना है। और कोशिश करना है कि जो एब्रिविएशन ऊपर यूज किए हैं उसको नीचे भी वही सेम टू सेम लिखे। ऐसा नहीं कि यहाँ हॉर्सेस का HOR लिख दिया और यहाँ पर हॉर्सेस का फुल में फुल लिख दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो 3 से 4 एब्रिविएशन सब में यूज करना है, और मैक्सिमम सब हेडिंग जो है मिनिमम 3 रहना चाहिए, मैक्सिमम 5 रहना चाहिए। ठीक, नोट मेकिंग लिखते समय आप क्या करें, सबसे पहले पैसेज पढ़ें और जो मेन पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम लोग लिख लिए एक ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया, इसको अंडरलाइन कर लिए। सैंड एंड रॉक को अंडरलाइन कर लिए। बेयर फीट को अंडरलाइन कर लिए। ठीक है, सन कैनॉट ड्राई स्प्रिंग ऑफ वाटर, इसको अंडरलाइन कर लिए, है ना। टॉल एंड ग्रेसफुल, कूल ग्रीन शेडी, इसको अंडरलाइन कर लिए। इसी तरह सभी में आपको अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको लिखने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, आप हमेशा उसको नोट मेकिंग में यूज़ करके लिख सकते हैं। इस तरह अंडरलाइन कर लेने के बाद फिर आपको नोट मेकिंग लिखना है। कैसे शुरू करेंगे, तो ऊपर में आप सबसे पहले नोट मेकिंग लिख दीजिएगा, टाइटल हेडिंग यहाँ। ठीक है, नोट मेकिंग। ठीक है, सुंदर अक्षरों से लिखिएगा। उसके बाद पहला ऐसे लिखिएगा हेडिंग में, ये हेडिंग लिखना अरब ई डेजर्ट है ना, तो अरब को इसका एब्रिविएशन यूज किया, अरेबिया को अरब लिख दिए, डॉट दे दिए। ठीक, फिर डैश दे के डेजर्ट लिखे। पहला में क्या है, सैंड एंड रॉक, तो सैंड एंड रॉक लिख दिए। जो अंडरलाइन किया, जो आपको मेन पॉइंट लगेगा वो यहाँ लिख दीजिएगा। फिर बेयर फिट, तो बेयर को BER लिखें, एब्रिविएशन इसका यूज किए हैं। फीट, ग्रेसफुल को ग्रेस लिखें, कूल ग्रीन शेडी प्लांट को PL लिख दिए, एब्रिविएशन यूज हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपको जितना पैराग्राफ है उतना आपको नोट मेकिंग का हेडिंग और सब हेडिंग लिखना है। टोटल 4 पैराग्राफ था, 4 हम लिख दिए यहाँ पर, देख रहे हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका बारी आएगा समरी लिखने का। आप समरी कैसे लिखेंगे, तो समरी लिखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। जो यहाँ पर आप नोट मेकिंग लिखे हैं उसी को सेंटेंस बना करके अच्छे तरीके से लिख देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, पैसेज का समरी हो जाएगा। तो नोट मेकिंग ही लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी समरी तो बहुत ईजी है। क्योंकि नोट मेकिंग 5 नंबर का है, समरी 3 नंबर का, तो समरी ईजी हुआ तभी तो 3 नंबर का है। तो आपको इस तरह से नोट मेकिंग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसेज में उसी को यहाँ छाप देना है। और ये लिखने के बाद आपको क्या करना है,
नीचे जो आप इसमें एब्रीविएशन यूज किए हुए हैं, यहाँ नीचे में सबसे नीचे में एक बॉक्स बना करके यहाँ लिख दिए एब्रीविएशन, और जो जो यूज किए हैं शॉर्ट में उसको पूरा लिखना है। कि जैसे अरब को लिखे हैं, अरेबिया को अरब, तो यहाँ लिख देना है अरब जो यूज हुआ अरेबिया के लिए हुआ है, डैश देके, ठीक है, इस तरह से लिख देना है। तो ये आपका जो है नोट मेकिंग तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समरी और नोट मेकिंग आसानी से लिखा जाएगा और आपके आसानी से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो जब भी आप लिखें किसी भी चीज़ को साफ एंड सुथरा लिखें, इंडेंट लाइन में लिखें। इंडेंट लाइन मीन्स क्या होता है, एक के नीचे एक, ये नहीं कि एक यहाँ पर आप लिख रहे हैं एक नंबर पॉइंट यहाँ, 2 नंबर पॉइंट यहाँ, 3 नंबर पॉइंट यहाँ, ऐसे नहीं। इंडियन लाइन में ऐसे इंडियन एक लगातार लिखना है। ठीक है, ताकि दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। जो भी लिखें साफ़ सुथरा लिखें, एक बार में लिखें। यदि आपको कुछ काटना है, कुछ गलत हुआ तो एक बार में ऐसे कट कर दें, है ना, ऐसे नहीं कर दे ऐसे। क्योंकि जब भी इन्विजिलेटर जब आपका कॉपी चेक करता है तो उसका नज़र यहीं जाता है और वो गंदा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, जिससे आपका अच्छा लिखा हुआ चीज़ कम नंबर मिल जाता है। तो कोशिश करें कम काटें, साफ़ सुथरा लिखें, सही लिखें और आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार लिखें और नोट मेकिंग और समरी समझ में आ जाएगा कैसे लिखा जाता है सो। ठीक है, यदि आपको समरी में ग्रामर आता है तो ये आप ग्रामर यूज करके लिख सकते हैं, नहीं तो पैसेज के थ्रू आप पूरा जहाँ जहाँ यूज हुआ जो मेन चीज़ है उसको आप समरी में पूरा जोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आप हमारे CSN स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें किसी तरह का भी दिक्कत हो तो। एंड अभी बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों, आप डेली 4 से 5 घंटा 6 घंटा पढ़ें ताकि आपका जो परसेंटेज है इम्प्रूव कर सके और आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें, कोई तरह का भविष्य में दिक्कत ना हो, बाद में पछताना ना पड़े। इसीलिए अभी आप कोशिश कीजिए कि कम सोएं, पढ़ें ज़्यादा, ताकि आपका चेहरा में एक मुस्कान बना हुआ हो ताकि कि मेरा बढ़िया स्कोर आया था, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।